मित्रों, क्या आपने स्वयं से कभी यह प्रश्न पूछा है, मैं आखिर किसके लिए जी रहा हूँ? सुबह से शाम तक भाग-दौड़, कमाई, ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों का भविष्य, घर का लोन, समाज की अपेक्षाएँ, लेकिन इन सब के बीच आप कहाँ हैं? नमस्कार, मैं विनोदानंद झा, आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है अपने लिए जीना सीखें। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है, यह पलायन नहीं है, यह आत्म जागरण है। आज का युग निसंदेह प्रतिस्पर्धा का युग है। हर व्यक्ति अधिक से अधिक पैसा कमाने की होड़ में है। और कमाओ, और जोड़ो, और बचाओ। माता-पिता पूरी ज़िंदगी इसी चिंता में बिताते हैं। बच्चों के लिए इतना छोड़ जाएँ कि उन्हें कभी कोई कमी ना हो। बच्चों को छोटी उम्र से सिखाया जाता है, पैसा ही सुरक्षा है, पैसा ही सम्मान है, लेकिन क्या केवल धनार्जन ही जीवन है? एक प्रसिद्ध कथन है, पैसा ज़रूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं। आज लोग जीने के लिए पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि पैसा कमाने के लिए जी रहे हैं। हमारे शास्त्र केवल पूजा-पाठ की बातें नहीं करते, वे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। भगवद गीता में श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो व्यक्ति आहार, विहार, कर्म और विश्राम में संतुलित है, वही दुखों से मुक्त होता है। आज हम संतुलन खो चुके हैं। हम कमाते अधिक हैं, लेकिन जीते बहुत कम हैं। आज हर माता-पिता का लक्ष्य है बच्चों के नाम पे प्लॉट, फिक्स्ड डिपॉजिट, बीमा और निवेश। लेकिन क्या हमने बच्चों को यह सिखाया है कि संतोष क्या है, आत्मनिर्भरता क्या है, सादगी क्या है? हम उन्हें पैसा तो दे रहे हैं, पर जीवन जीने की कला नहीं सिखा रहे। राजेश एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति था, दिन-रात परिश्रम करता था, उसके 2 बेटे थे। उसका एक ही सपना था, मेरे बच्चे कभी संघर्ष न करें। उसने अपनी इच्छाओं को मार दिया, दोस्तों से दूरी बना ली, परिवार के साथ समय कम कर दिया, हर महीने बचत, बचत, हर साल निवेश। 20 साल बाद बेटे विदेश चले गए, राजेश रिटायर हुआ, घर बड़ा था, बैंक बैलेंस अच्छा था, लेकिन घर में था सन्नाटा। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने जीवन भर भविष्य के लिए जिया। आज वह भविष्य तो आ गया, लेकिन जीवन पता नहीं कहाँ पीछे छूट गया। यह कहानी सबकी कहानी है। यह आज के लाखों लोगों की कहानी है। समाज कहता है, पहले परिवार, पहले बच्चे, पहले समाज। लेकिन क्या खुद को भूल जाना ही त्याग है? यदि दीपक स्वयं ही बुझ जाए, तो दूसरों को प्रकाश कैसे देगा? अपने लिए जीने का अर्थ है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपनी इच्छाओं को पहचानना, अपने सपनों को समय देना और मानसिक शांति को प्राथमिकता देना। आज तनाव, अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। लोग सोशल मीडिया पर तो मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं, पर अंदर से टूटे होते हैं। क्यों? क्योंकि वे दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हैं। अपने लिए जीना सीखना आज विलासिता नहीं, समय की आवश्यकता है। सप्ताह में 1 दिन कम से कम केवल अपने लिए रखें। अपनी पसंद का कार्य करें, संगीत, लेखन, गायन या कुछ भी। स्कूल और कॉलेज के दोस्तों से फालतू की बातें करें। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना सीखें, स्वास्थ्य को निवेश मानें और ना कहना सीखें। जीवन केवल ज़िम्मेदारियों का बोझ नहीं है, जीवन एक यात्रा है और उस यात्रा में मुस्कुराहट, मुस्काना बहुत ज़रूरी है। एक प्रेरक उद्धरण है, आपका जीवन आपकी अनुपस्थिति में नहीं जिया जाएगा। धन निसंदेह सुरक्षा देता है, लेकिन शांति नहीं। धन सुविधा देता है, लेकिन संतोष नहीं। धन से घर बनता है, परिवार नहीं। आज खुद से पूछिए, क्या मैं खुश हूँ? क्या मैं अपने लिए समय निकालता हूँ? क्या मेरी पहचान
केवल एक कमाने वाले व्यक्ति की है? यदि उत्तर नहीं है, तो परिवर्तन का समय आ गया है। मित्रों, अपने लिए जीना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जब आप संतुलित होंगे, तभी आपका परिवार संतुलित होगा। जब आप शांत होंगे, तभी आपके संबंध दृढ़ होंगे। पैसा कमाइए, लेकिन जीवन मत खोइए। बच्चों के लिए ज़रूर बचाइए, लेकिन उनके साथ समय भी बिताइए और सबसे महत्वपूर्ण है, अपने लिए जीना सीखिए, क्योंकि यही जीवन की सच्ची कला है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से हमें अवगत कराएँ।